In this video, I will talk about the batteries and their charging. In the last lecture, we discussed about the RE load, और I told you कि आपका जो half wave rectifier है, when we can connect a RE load with this thing, where we have our resistance and basically a DC source. This DC source could be a battery. और ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, इट कैन सर्व एज ए बैटरी चार्जर एज वेल. सो इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि जो आर रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए ये क्यों लगाया हुआ होता है. सो वी यू टेक इट एज ए लिमिटिंग रेजिस्टर. लिमिटिंग रेजिस्टर लेटर ऑन मैं आपको ये वाजे करूँगा कि लिमिटिंग रेजिस्टर क्या है, इसका रोल क्या है, और मैं वो भी वाजे कर दूँगा. तो अब इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये बैटरी चार्जर जो है हमने इंट्रोड्यूस किया, तो बैटरीज क्या हैं और क्या रिलेशनशिप रखती हैं बैटरीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से. तो अगर हम आज की एप्लीकेशंस देखें तो हाई पावर एप्लीकेशंस हों, हाई पावर हों, या मीडियम रेंज में लाया करती हों, या लो पावर हों, हर रेंज के अंदर जो है आपको बैटरीज जो हैं दे हैव बीन यूज्ड. आप ये देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि आपकी जो बैटरीज हैं दे आर यूटिलाइज्ड इन मैनी सिस्टम्स. जो जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, मोबाइल रडार सिस्टम्स हैं, मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और इस किस्म की चीज़ें जिसमें आपके अंदर बैटरीज यूज़ हो रही होती हैं. इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस किस्म की चीज़ें हैं जहाँ पे बैटरीज को यूटिलाइज़ किया जाता है. बहुत सारी रिग्स ऐसी हैं जहाँ पे बैटरीज यूज़ हो रही होती हैं, हाई पावर रेंज में आती हैं. इसके अलावा मीडियम पावर रेंज में भी हम देखें तो वहाँ पर भी बैटरीज यूटिलाइज हो सकती हैं. जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें कि हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ व्हीकल्स आर बेसिकली हैविंग सम बैटरीज. क्योंकि आप जानते ही हैं कि मॉडर्न व्हीकल है, और ख़ास तौर पे जो जब वो मूव करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ पे, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रोल जो है वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है. और बैटरीज जो हैं दे एक्ट एज ए वेरी वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इसके बाद अगर हम देखें हमारे हाउस होल्ड्स के अंदर जो है वो बैटरीज का रोल बहुत ज़्यादा है. यानी कि अगर हम देखें अनलिमिटेड पावर यूपीएस हमने हर घर के अंदर इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर जो है वो एज ए बैकअप सप्लाई के तौर पे यूज़ हो रही है. कि आप एक वक्त में जो है बैटरी में कुछ चार्ज स्टोर कर देते हैं, लेटर ऑन जब आपके पास यूटिलिटी की सप्लाई अवेलेबल नहीं होती, तो हम बैटरी से वो चार्ज जो है वो दोबारा से गेट कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं, लेटर ऑन रिट्रीव कर लेते हैं. और अगर बिल्कुल लो पावर सेक्शन में देखें तो हमें जो है नज़र आएगा कि हमारे पास जो हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, नई इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही, जैसे आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन है. उसके अंदर भी जो है हमें हर एक बैटरीज मिलती हैं जिस पे वो चल रहा है. हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स सारी सारी जो है वो डिपेंडेंट है बैटरीज पे, और उसमें बहुत सारी जो है नई नई गैजेट्स जो हैं वो एवरी डे इंट्रोड्यूस हो रही हैं. तो आज जो बताने का इसका मतलब था कि हम बैटरी के इंट्रोडक्शन पे काम करें कि व्हाट इज़ ए बैटरी और क्या इसकी इंट्रोडक्शन क्या है. तो ये एक बेसिकली अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सोर्स है, जहाँ पे जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ ये एक ऐसे मीडियम के तौर पे भी एक्ट करता है कि जिसके अंदर एनर्जी स्टोर की जा सकती है. एवर सिंस बैक इन 17th सेंचुरी जब बेसिकली बैटरीज इंट्रोड्यूस हुई, और इसका नाम भी जो है वोल्टा जो है बेसिकली जो इसका नेम जो इससे रिलेट किया जाता है वोल्टेज के हवाले से, वो जो है बेसिकली इन इन 17th सेंचुरी जो है वो बेसिक बैटरीज इन्वेंट की. अब जो अगर हम इस वक्त देखें इंट्रोडक्शन में, अगर हम देखें तो मेनली जो है वो इसकी टाइप्स हैं. मेनली जो बैटरीज यूटिलाइज की जाती हैं देयर आर टू टाइप्स. वन इज बेसिकली द प्राइमरी बैटरीज एंड टू इज द सेकेंडरी बैटरीज. ठीक है, प्राइमरी बैटरीज क्या है और सेकेंडरी बैटरीज क्या है. ठीक है, प्राइमरी बैटरीज जो हैं उनको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, और वो आपने बहुत सारे देखे होंगे, जो छोटे छोटे सेल्स आते हैं, ट्रिपल ए का सेल है, डबल ए का सेल है, जो मोस्टली आप हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं. इसके अलावा और बहुत सारे सेल्स के टाइप्स हैं जो इरिवर्सिबल हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं, और इनके अंदर जो लीकेज होती है वो बहुत थोड़ी होती है. दे आर वेरी यूज़फुल इन सर्टेन केस, बहुत यूज़फुल होते हैं. इसके बाद जो दूसरी टाइप्स आती हैं
वो सेकेंडरी बैटरीज हैं, ये रिवर्सिबल टाइप्स होती हैं। और रिवर्सिबल टाइप बैटरीज वो हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हैं। और ये इनमें सेल्फ डिस्चार्ज का प्रोसेस भी होता है, यानी कि अगर इनको आप स्टोर करना चाहेंगे तो कुछ अर्से के बाद ये तकरीबन पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो इनके अंदर सेल्फ डिस्चार्ज का प्रोसेस ज़रा ज़्यादा होता है। जो पहली बैटरी है उनके अंदर सेल्फ डिस्चार्ज का जो है प्रोसेस कम होता है। तो ये इसकी प्राइमरीली दो टाइप्स हैं जिसके अंदर यूज़ की जाती है। बैटरीज को नॉर्मली जो करेक्टराइज किया जाता है, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बेसिकली वेरी फ्यू, यानी तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर इनको करेक्टराइज किया जाता है। फर्स्ट थिंग इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बुनियाद पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बुनियाद पे अगर हम देखें तो बैटरीज के अंदर जो है वो सिर्फ जो मेजरली आजकल यूज़ हो रही है, मार्केट के अंदर यूज़ हो रही हैं, वो तीन टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज़ बेसिकली निकल की केमिस्ट्री की हैं, सेकंड जो है वो लिथियम आयन है, और थर्ड ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लेड एसिड बैटरीज हैं। ये तीनों जो बैटरीज हैं ये इस वक्त ज़्यादातर मार्केट शेयर जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं। और इसमें मेजरली अगर देखा जाए तो लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरीज वो मेन बैटरीज हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त यूज़ हो रही हैं। निकल की जो बैटरीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो रही हैं बाई लिथियम आयन बैटरीज। तो मेनली जो है वो ये तीन केमिस्ट्रीज हैं। इन केमिस्ट्रीज़ के हवाले से आपको हर एक के लिए सेपरेट चार्जर चाहिए होता है, सेपरेट चार्जर फॉर ईच केमिस्ट्री। नॉर्मली कभी कभी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कोई सा भी चार्जर यूज़ कर लिया जाए, लेकिन स्पेसिफिकली हर एक के लिए आपके पास डिफरेंट चार्जर होता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी केमिस्ट्री है, कौन सा आयन आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड जो चीज़ है वो है वोल्टेज। सो वोल्टेज आप सबसे पहले आप यूज़ करने लगते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि आपकी इस बैटरी की नॉमिनल वोल्टेज क्या है। नॉमिनल वोल्टेज जो वर्किंग वोल्टेज है, इसके अंदर आपके पास दो कैरेक्टराइज होती है, एक होती है ओपन सर्किट वोल्टेज और एक है क्लोज सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो होती है विदाउट कनेक्टिंग लोड, अगर आपने कोई चीज़ नहीं कनेक्ट की हुई उस वक्त जो बैटरी टर्मिनल्स पे आप वोल्टेज देखते हैं वो उसे ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। ये नॉमिनल वोल्टेज से 5 से 7% ज़्यादा हो सकती है। इसी तरीके से आपके पास है क्लोज सर्किट वोल्टेज। जब आप कनेक्ट कर देते हैं किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं उस वक्त क्या वोल्टेज होती है, दिस कॉल्ड क्लोज सर्किट वोल्टेज। ये आपकी नॉमिनल वोल्टेज से कम भी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली नॉमिनल वोल्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस कैरेक्टराइज करती है कि आपकी बैटरी की, जैसे फर्स्ट थिंग क्या है, बैटरी की केमिस्ट्री है जो कैरेक्टराइज करती है कौन सी बैटरी आप यूज़ करें। सेकंड थिंग जो है वो उसकी वोल्टेज है। थर्ड थिंग इज इट्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी है, जैसे कैपेसिटी जो है ये बताती है कि कितनी चार्ज जो है वो बैटरी ने स्टोर किया हुआ है। दैट इज नॉर्मली डिफाइंड इन एम्पियर आवर्स। एम्पियर आवर्स, एम्पियर आवर में डिफाइन किया जाता है कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज एम्पियर आवर, अब ये इसके मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई बैटरी जो है इफ इट डिलीवर्स 1 एम्पियर करंट इन 1 आवर, तो हम ये इसकी कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये कितनी है, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, ये 1 एम्पियर आवर की कैपेसिटी है। जैसे आपको देखा होगा कि आजकल जो आप मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे होते हैं तो उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंटली ये चीज़ होती है कि जी आप और बताइए कि इसकी बैटरी कितनी है। तो कुछ 7 सेज की जिसकी 4000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है या 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी, जो कि आजकल बड़ी अच्छी खासी लॉन्गर बैटरी लाइफ कंसीडर की जाती है। तो ये यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी वो ये है कि अगर आप 5000 मिली एम्पियर कंटिन्यूसली 1 आवर के लिए डिलीवर करें तो ये इसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी, जो टोटल चार्ज जो स्टोर है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जो हम बैटरी के हवाले से बात करते हैं, जो बैटरी के इंडक्शन में आ सकते हैं और वो भी बड़े अहम हैं, और हमारी जो इस इंट्रोडक्शन है उसके अंदर उनको भी कंसिडर करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बड़े अरसे तक बैटरीज रही हैं और मेरे लिहाज से हर किसी का इससे वास्ता पड़ा हुआ होता है, वो व्हीकल की बैटरी है, जो कि
जिसको लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। इसका नाम बड़ा मशहूर है, इसको SLI बैटरी भी कहते हैं। SLI बैटरी इसलिए कि स्टार्टिंग, लाइटिंग एंड इग्निशन। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बैटरीज यूज़ की जाती हैं वो दीज आर कॉल्ड लेड एसिड बैटरीज। सबसे ज़्यादा लेड एसिड बैटरीज इसमें यूज़ होती हैं। ये आपकी वो बैटरीज हैं जो आपकी व्हीकल्स में यूज़ हो रही हैं या यूज़ हो रही हैं। दीज आर दिस बैटरी। इनका जो मशहूर कॉमन नेम है वो स्टार्टिंग, लाइटिंग एंड इग्निशन, ये 3 वर्क्स हैं जो ये करती हैं। स्टार्टिंग यानी गाड़ी को स्टार्ट जब आप कर रहे होते हैं, व्हेन यू पुट इन द की और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्टार्टिंग। लाइटिंग यानी जब आप रात के वक्त ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हैं। ये वन ऑफ द मेजर लोड है, यानी ये टाइम होता है कि जब बैटरी के ऊपर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम तक लोड रहता है। तो अगर आप अमूमन रात में सफ़र कर रहे हैं तो आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन कर रही है। जो हेडलाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लोड के तौर पे करती हैं। एंड थर्ड इज़ द इग्निशन। इग्निशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चली चाहिए होती है आपकी गाड़ी को चलने के लिए, कंबस्चन के लिए, आपके इंजन को कंबस्चन के लिए कंटिन्यूस इंजन इग्निशन चाहिए होती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली बैटरी है, इसलिए आज लेड एसिड लेकिन तकरीबन सारी गाड़ियों में यही लगी हुई होती है। अब इसके अंदर नई केमिस्ट्रीज भी आ रही हैं, नई जेल बैटरीज इन्वॉल्व करनी है लोगों ने, और वो यूज़ में जिनको डाई बैटरीज भी कहते हैं, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद जो है बैटरी में जो लिक्विड लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, उसको चेक करना पड़ता है, और उसके साथ साथ और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि बैटरी जो है ऑप्टिममली कैपेसिटी डिलीवर कर रही है कि नहीं डिलीवर कर रही है। तो उसको हमने आजकल जो नई बैटरीज आ रही हैं उनको हम मेंटेनेंस फ्री बैटरीज कहते हैं। मेंटेनेंस फ्री बैटरीज तो वो जेल बेस्ड होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अब यूज़ होने लगी हैं, इवन बैटरीज में आ गई हैं। इनिशियली उनको सिर्फ यूपीएस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब वो जो है वो व्हीकल्स में भी जो है आपको मिल जाती हैं। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है इसको कहते हैं कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स। तो आपने अपने मुशाहिदे में भी देखा होगा और अक्सर सुना होगा कि बैटरी जो हैं वो अमूमन अक्सर हम सर्दियों में बैटरीज की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं कि जी सुबह के वक्त में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो व्हाट इज़ दिस थिंग? दिस बेसिकली इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैटरी, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स। ये जब बैटरी सुबह के वक्त जब मैक्सिमम आपको पता है कि हर जगह पे जो है टेम्परेचर मैक्सिमम डाउन होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है, उस वक्त बैटरी कितनी एम्पियर्स डिलीवर कर सकी है। जैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है स्टार्टिंग गाड़ी की स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है, अचानक आपको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। जो सेल्फ होता है उसको जर्क देने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है क्योंकि लॉक पड़ा हुआ होता है बिल्कुल। तो उस वक्त जो आप एम्पियर्स डिलीवर करते हैं उसे कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स। और इन यूएस वगैरह में उसको -10 डिग्री या -18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप देखेंगे आप बैटरी कितनी करंट ले सकती है। ये थी करोड़ एम्पियर्स कहलाते हैं, एम्पियर्स कहलाते हैं। एक और मीटर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो सी रेट। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसे क्या कहते हैं इसको, इफ आई वुड से चार्ज और डिस्चार्ज रेट। तो सी रेट क्या चीज़ है? सी रेट सिग्निफाई करता है कि किस स्पीड के साथ आपकी बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है या बैटरी को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये दो बड़े प्रोसेस हैं ये कि आपको मेजर करने होते हैं। ये दोनों ही जो है ना इन अ वे बैटरी की लाइफ के साथ बड़े एसोसिएट होते हैं। ये अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चार्ज रेट एंड डिस्चार्ज रेट। किस किस टाइम पे आप किस हिसाब से आप चार्ज करें और किस हिसाब से डिस्चार्ज करें। और आजकल जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं बैटरीज इतनी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, उसमें मैं ये चाहूँगा कि इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊँ और थोड़ा सा डिटेल से हम बात करें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अक्सर हम जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल जब स्पेसिफिकली हम आज की बात करें तो
चार्ज और डिस्चार्ज रेट है क्या चीज़, तो हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे बैटरीज यूज़ हो रही हैं। और आजकल आपको हर वेंडर जो है या मैन्युफैक्चरर जो है वो बता रहा होता है कि हमारे पास एक फ़ास्ट चार्जर है जो 20 वॉट्स का है या 30 वॉट्स का है या 50 वॉट्स का है। चार्ज रेट्स तो फास्ट चार्जर, और अक्सर आपको वेंडर बताता है कि इन 1 आवर और इवन सब 2 आवर्स जो है आपकी वो पूरी बैटरी चार्ज कर देगा। और अमूमन जो बैटरीज आजकल जिस रेंज में आ रही हैं 4000 मिली एम्पेयर आवर से लेके 5000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरीज हैं जो आ रही हैं। तो ये बैटरीज जो हैं ऑब्वियसली अगर ये हम इतनी बड़ी वॉटेज में चार्जर्स यूज़ ना करें तो these batteries would take longer times, 2 hours, 3 hours, maybe 4 or 6 hours to fully get charged। यानी फुली चार्ज होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो फास्ट चार्जर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें अब क्या होगा कि आपका चार्ज रेट जो है उसको तेज़ कर दिया है, उसको बहुत तेज़ी के साथ चार्ज कर दिया है बैटरी को। तो इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है कि इस पैरामीटर का सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो लाइफ टाइम ऑफ ए बैटरी से, कि आपकी बैटरी की लाइफ क्या होगी। अब अक्सर औकात मैंने देखा है कि इस चीज़ पे जो है ना ये तो बड़ा कोई मिस्ट्री समझा जाता है कि ये लाइफ टाइम ऑफ बैटरी क्या होती है। बैटरी यूज़ करते बड़ी अच्छी चल रही थी लेकिन बस कुछ अरसे में जो है बस एकदम ही अचानक जो है वो कम देने लगी चार्ज, या कम आपके पास जो है उसकी कैपेसिटी उसकी गिरना शुरू हो गई। पहले में जो मोबाइल की बैटरी थी वो 12 घंटे तक बगैर चार्ज हुए चलती थी, अब वो 10 घंटे चलती है या 8 घंटे चलती है और दोबारा से फिर चार्ज रिक्वायर करती है। तो इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट। आप बैटरी को कितनी तेज़ी से चार्ज करते हैं और सिमिलरली आप बैटरी को कितनी तेज़ी से डिस्चार्ज करते हैं। तो ये इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है और बहुत सारे मेन यानी फैक्टर जो है वो ये चीज़ है। अब इसका इससे रिलेशन क्या है, होता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक स्पीड्स की अगर जो एक मेंटेन स्पीड है जो इसका एक चार्ज रेट है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि आपके पास 1 एम्पियर की बैटरी है। तो अगर 1 एम्पियर की बैटरी, अब अगर मैं आपके पास सपोज बात करूँ कि 4000 मिली एम्पियर की बैटरी है या 5000, ये बेसिकली 4 एम्पियर की और ये 1 एम्पियर की 5 एम्पियर की बैटरी है। और इसका मतलब ये कि अगर मैं अपनी इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी से 4 एम्पियर 1 घंटे तक लूँ तो ये पूरी ड्रेन हो जाएगी, या 5 एम्पियर 1 घंटे तक लूँ तो ये पूरी ड्रेन हो जाएगी। तो मैं इसको चार्ज किस पे करूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसको आया ये सही मेथड है कि मैं इसको इसी हिसाब से चार्ज करूँ या मैं इसको कम रख के चार्ज करूँ। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सबसे अहम चीज़ जो रोल प्ले करती है वो टेम्परेचर ऑफ बैटरी है। टेम्परेचर ऑफ बैटरी, टेम्परेचर ऑफ बैटरी टू इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट डायरेक्टली रिलेट्स टू केमिस्ट्री ऑफ बैटरी। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेट करता है केमिस्ट्री पे। तो अगर आप बहुत तेज़ी से चार्जिंग करेंगे या डिस्चार्जिंग करेंगे तो नतीजा क्या होगा, आपकी बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने खुद नोट किया होगा, आप आपकी बैटरी चार्जर पे लगाएं और अगर आप थोड़ी सी देर बाद चेक करें तो बैटरी गर्म हो रही होती है, मोबाइल फ़ोन गर्म हो जाता है। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐसी ऐप्स खोल लें जो बहुत ज़्यादा बैटरी इसका इस्तेमाल करती हैं, प्रोसेसिंग ज़्यादा करती हैं, तो आपने नोट डाउन किया होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन गर्म होना शुरू हो जाता है। अक्सर आप देखें वीडियोस या गेम्स खेल रहे हो तो आपने महसूस किया होगा कि आपके हाथ के ऊपर जो है वो हीट महसूस होना शुरू हो जाती है। इसकी ये वजह ये होती है कि उन एप्लीकेशंस की वजह से आपका मोबाइल फ़ोन बहुत तेज़ी के साथ बैटरी कंज्यूम कर रहा हो, तो वो टेम्परेचर रेस कर देता है। अगर वो टेम्परेचर रेस करेगा तो दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द केमिस्ट्री ऑफ द बैटरी। तो जो रिवर्सिबल नेचर ऑफ प्रोसेस है, जो रिवर्सिबल नेचर जो केमिस्ट्री के अंदर लाई करती है बैटरी की, जैसे लिथियम आयन बैटरी है वो रिवर्सिबल है या लेड एसिड बैटरी जो रिवर्सिबल है, तो उनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो इस केमिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ाएंगे और एक ख़ास हद से ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे अपनी बैटरी का, तो वो जो उसकी रिवर्सिबिलिटी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है।
वो रिवर्सिबिलिटी बताती है कि अगर वो 100% रिवर्सिबल है ना, तो आपकी कैपेसिटी जो है वो 100% इंटैक्ट होती है। लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से रिवर्सिबिलिटी 90% पे आ जाती है, तो आपकी कैपेसिटी भी 90% पे आ जाएगी। और सिमिलरली इफ इट गोज़ डाउन फर्दर, तो ये फर्दर कम होती जाएगी। तो इसलिए जो बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज लोग करते हैं या बहुत तेज़ी से चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर्स लगा देते हैं या और चीज़ें करते हैं, जैसे आजकल मैं किसी एक वीडियो की मोबाइल की वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि जी यूजिंग ए फास्ट चार्जर ऑफ 30 और 35 वॉट्स, और वो 1 आवर के अंदर मोबाइल को चार्ज कर देता है। तो अगर आप ये काम करें तो जब देखेंगे कि वो मोबाइल फ़ोन बहुत गर्म होगा जब वो चार्ज होकर आपको मिलेगा। और इट डायरेक्टली रिलेट्स टू लॉन्गेविटी ऑफ द बैटरी। अब आजकल तो वो आपको यूज़र को जल्दी से जल्दी चार्ज करके देने में दे डोंट बॉदर कि जो उसका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी लाइफ लॉन्गर नहीं रहती। वो आप वो वाला मोबाइल फ़ोन 6 महीने साल तो बड़े आराम से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि उसकी जो कैपेसिटी है वो नीचे आ रही होगी। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप बैटरी चेंज नहीं कर सकते, वो अंदर ही लगी हुई होती है। अगर वो डेड होगी तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो पता होनी चाहिए कि चार्ज रेट और डिस्चार्ज रेट क्या है। अब ये किस तरीके से डिफाइन होते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 1 एम्पियर बैटरी है। तो अगर मैं इसको 1 एम्पियर पे चार्ज करता हूँ तो ये पूरे 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं इसको 0.1 एम्पियर पे चार्ज करता हूँ, इट विल टेक 10 आवर्स। अगर मैं इसको 0.5 एम्पियर पे चार्ज करता हूँ, इट विल टेक 2 आवर्स। सो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज सी रेट। यही इसका चार्जिंग रेट है, यही इसका डिस्चार्जिंग रेट है। तो अगर मेरे पास 1 एम्पियर बैटरी है, अगर मैं 0.1 एम्पियर के हिसाब से डिस्चार्ज करूँगा तो मुझे 10 घंटे लगेंगे उसको डिस्चार्ज करने में। लेकिन अगर मैं उसको 0.5 एम्पियर के साथ डिस्चार्ज करूँगा तो इट विल बी टोटली डिस्चार्ज इन 2 एम्पियर्स 2 आवर्स। और अगर इसी को मैं इस तरह आपको बड़ा ही जैसे आइडिया देगा व्हाट इज चार्ज रेट। तो जब भी आप कोई चार्जर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वेन एवर यू आर डिज़ाइनिंग ए चार्जर, आप ये देखते हैं कि मेरी बैटरी का जो जो टेम्परेचर है, जो नॉमिनल टेम्परेचर लिया गया है जिस पे उसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है, वो टेम्परेचर क्या है। एंड आई शुड नॉट लेट दैट टेम्परेचर गो टू ए सर्टेन लेवल। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ±5%, 10% आप कर लें, ठीक है, लेकिन नॉट मोर देन दैट। ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, एज ए रिजल्ट बैटरी की जो लाइफ है वो बहुत इफेक्ट होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब भी किसी आप बैटरी चार्जर को डिज़ाइन करेंगे या कोई किसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल जो है वो बैटरी का एक और चीज़ है बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जी बैटरी वो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्टेट ऑफ चार्ज। ये भी आखिरी चीज़ है, स्टेट ऑफ चार्ज। स्टेट ऑफ चार्ज कि जी ये आपको पता लगे कि बैटरी की जो अंदर जो चार्ज है वो कितना है, इसकी जो यानी आया वो फुल चार्ज फुली चार्ज है या वो सारी सारी हो चुकी है। अच्छा, इसको बहुत सारे तरीक़ों से जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की जाती है, मेज़र करने की कोशिश की जाती है। इन सर्टेन लाइक दिस, जैसे यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, अब स्टेट ऑफ चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम अक्सर जो बैटरी की जो रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, दैट डिफाइन दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेट ऑफ चार्ज। अगर बैटरी फुली चार्ज है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस इससे रिलेट करती है। सो अगर आपकी बैटरी जो है वो फुली चार्ज है, फुली चार्ज फुल है, तो रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर बैटरी डिस्चार्ज है, फुली डिस्चार्ज है, तो ये रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। सो इन वन केस अगर मैं इस पहले वाले केस में देखूं तो इट बिहेव एज एन ओपन सर्किट एंड इन द अदर केस इट बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू बैटरी, दैट सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ चार्ज। अब अगर मैं इधर देखूं, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इस लिमिटिंग रजिस्टर की क्या अहमियत है इस सर्किट के अंदर। अगर ये बैटरी फुली डिस्चार्ज हो और मैंने कोई रजिस्टर नहीं लगाया और मैं अपने हाफ वेव रेक्टिफायर को चार्ज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये शॉर्ट सर्किट कर देगी।
एंड इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, और आपको पता है इसके पीछे जो है हमने ट्रांसफार्मर लगाया होता, सो इवन वो ट्रांसफार्मर भी जल जाएगा। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी अगर आप ये लगाएंगे ना तो ये भी हो सकता है। सेकंड, अच्छा अगर तो इसलिए ये रजिस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये करेगा करंट को कंट्रोल करेगा, करंट को कम करेगा, इसलिए इसका नाम हमने लिमिटिंग रेजिस्टेंस रखा है। करंट को कम करे, कंट्रोल करे, क्योंकि अदरवाइज तो इस सर्किट के अंदर कितना करंट चलेगा वो टोटली डिपेंडेंट है स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी पे, और किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाता है। इस सर्किट के अंदर कितना करंट चलेगा इन अ वे रेजिस्टेंस भी डिफाइन कर रही है कि कितना करंट चलेगा। हाँ, कितना करंट चलेगा उसके लिए फिर आपको रेजिस्टेंस की वॉटेज निकालनी पड़ेगी, और वो आप सबको पता ही है किस तरह निकल सकती है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बन गई थी कितनी हीट डिसिपेट होगी। अगर आपने लेट सपोज 1 ओम का रेजिस्टर लगाया, 1 एम्पियर करंट चल रही है तो 1 वॉट का होना चाहिए। ठीक है, और अगर 2 एम्पियर करंट चल रही है तो और 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो ऑब्वियसली 4 वॉट का होना चाहिए। वॉटेज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन रेजिस्टेंस। यानी कभी भी आप रेजिस्टेंस को स्पेसिफाई कर रहे हो, आपने यूज़ करना है किसी भी सर्किट के अंदर, तो जहाँ रेजिस्टेंस की ओहम वैल्यू, जो ओहमिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़रूरी होती है पता करना, वहाँ उसकी वॉटेज पता करना भी बहुत ज़रूरी है। आप एग्जैक्टली पता होना चाहिए कितने वॉट का रेजिस्टर लगाऊंगा, अदरवाइज वो अगर आपने वो सही नहीं लगाया तो वो जल जाएगा, ज़्यादा करंट चलेगा तो वो जल जाएगा। यहाँ पे वॉटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस बिहेव एज ए लिमिटिंग रेजिस्टर। अदरवाइज स्टेट ऑफ चार्ज, जब ये बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी, यानी मैक्सिमम जब इसका चार्ज स्टेटस फुल हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये शट ऑफ कर देगी, करंट बंद कर देगी। और होना भी, क्योंकि अगर ये करंट बंद नहीं होता और जाता है, और हो जाना चाहिए बंद, अदरवाइज अगर आप देखें आजकल मोबाइल फोन्स के अंदर ये फीचर आ गया, जब बैटरी चार्ज हो जाती है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है। और एक बहुत अहम प्रॉब्लम बैटरी उसको इग्नोर करता है, वो ओवर चार्जिंग। You should never overcharge your battery. Whenever you go to overcharge your battery, तो अगेन बैटरी का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर वो आपने देखा होगा अक्सर, वो पहले जब बैटरी के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं थी, वो जैसे जो पुराने फ़ोन थे उनके अंदर आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने एक हद से ज़्यादा उनको चार्ज किया, वो ओवर चार्ज हो गए, वो बैटरी फूल जाती, ख़राब हो जाती थी, और उसकी कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो अगेन ये लाइफ ऑफ बैटरी को इफेक्ट करता है। तो इट शुड नॉट बी हैविंग एन ओवर चार्ज, जस्ट इनफ चार्ज दे दे कि जी वो उसको जो है टिप ऑफ करके जो है वो बस मैक्सिमम पूरी चार्ज रखे और बस। क्योंकि ये मैंने शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि जो रिवर्सल बैटरी होती हैं इनके अंदर सेल्फ डिस्चार्जिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इनको छोड़ भी दें ना भी लगें लोड के साथ, तभी ये डिस्चार्ज हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। डिस्चार्ज की चीज़ इनके अंदर ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको टिप कुछ थोड़ा सा टिपिंग चार्ज देना पड़ता है कि ये ट्रिपिंग चार्ज देना पड़ता है कि ये थोड़ा अपने मैक्सिमम स्टेजेस पे रहें। तो अदरवाइज उनका जो मैक्सिमम करंट है वो कट ऑफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गई है तो फिर ये बंद होनी चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ चार्ज है। तो जो ये चार्जर हैं जो हम यूज़ करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये बड़ा सिंपल चार्जर है। यानी अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, जो पैरामीटर्स और जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, तो आपको पता लगेगा कि दिस इज़ अ वेरी सिंपल चार्जर। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि मैंने जब शुरू में जब बात की थी तो मैंने यही कहा था कि एज यू लुक इनटू इट, कि जब आपको पता लगेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, यू कैंट यूज़ इट इन प्रैक्टिकल चार्जिंग एप्लीकेशन फॉर ए बैटरी, नॉट प्रैक्टिकल। अब ये नहीं देखिए इसके अंदर कोई भी ओवर चार्जिंग कंट्रोल नहीं है, ये ओवर चार्जिंग ना कर दे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये रजिस्टर जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेट करेगा, बहुत लॉसी है। इसके अलावा जो है जो यहाँ से आप वोल्टेज दे रहे हैं वो किसी तरीके से कंट्रोलेबल नहीं है, क्योंकि वो डायोड से आ रही है। वो तो इम्पोर्टेंट पता ही है, ये जो हमारे पास जो रेक्टिफायर्स हैं, डायोड रेक्टिफायर्स, वो अनकंट्रोल्ड है। सो यू कांट कंट्रोल। वो जो पीछे से आपने यहाँ पे जो लगाया हुआ है, ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू क्या है और किस रेशो के साथ जो है आपने कन्वर्जन की हुई है और आगे ट्रांसफॉर्मेशन करके आगे वोल्टेज दी हुई है, तो वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, एंड दैट रिक्वायर्स थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। और यही चीज़ें जो होती हैं, इस किस्म की चीज़ें जब आप डिज़ाइन करते हैं, जब इन चीज़ों के ऊपर आप वर्क करते हैं, तो ये आपको लेके जाती हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें क्या होती हैं। सो दैट्स अबाउट इट, जो मैं समझता था इस बैटरी के हवाले से। इट्स जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, और इट्स इंट्रोडक्शन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सेट पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि बैटरीज में ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल है, तो इसकी केमिस्ट्री साइड में भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, जिसके अंदर केमिकल केमिस्ट्री रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी बहुत सारे हैं, और जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और आजकल जो ग्रोथ हो रही है तमाम टेक्नोलॉजी में, उसमें शायद सबसे स्लो जो टेक्नोलॉजी है वो बैटरी टेक्नोलॉजी इस पे चल रही है। लेकिन होपफुली आई होप सो कि केमिस्ट्री जैसे जैसे कैचअप करेगी, तो वी विल हैव मोर एडवांस बैटरीज, मोर एफिशिएंट बैटरीज, मोर लॉन्गर लाइफ बैटरीज, एंड दैट विल हेल्प अस यूटिलाइज द फुल पावर, जो हमारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस की पावर्स हैं उनको इम्प्रूव करें, और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करें। थैंक यू।